शिव शंभो शंभो। मैया बोली बाबा तू कुछ कहो, कन्हैया कहीं दूसरी जगह होगा, तू वहाँ ढूंढ ले जाके, यहाँ तो मेरे लाला हम दर्शन ना करवाओगे। हट कर गई जी। फिर बाबा भी वहाँ हट कर गए, मैया हम भी दर्शन करके जाएंगे। आशेश्वर महादेव जी का कुंड है और कहते हैं कि जब कृष्ण जी ने नंदगांव में कदम रखे तब भगवान शंकर अघोरी का रूप धारण करके, ऐसा रूप धारण करके यहाँ आए कि यशोदा माता उनको देखकर डर गई और उनको कान्हा जी के दर्शन नहीं कराए। और तब यहाँ भगवान शंकर एक आस लेकर बैठ गए कि कान्हा के दर्शन होंगे तो मुझे यहीं होंगे। हर हर महादेव दोस्तों मैं आपका अपना दीपक नूर और आज मैं आया हूं आशेश्वर महादेव जी के मंदिर में जो नंदगांव में स्थित है। दोस्तों जब मैं यहां आया तो मुझे यहां बहुत ही सुंदर रहस्य का पता चला और वही रहस्य आज मैं आप सभी को भी बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो पर और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको धर्म से जुड़े हुए बहुत सुंदर वीडियोस देखने को मिलेंगे। दोस्तों आशेश्वर महादेव जी का यह शिवलिंग नंदगांव में स्थित है और इसके पीछे कहा जाता है कि द्वापर युग में 5,500 वर्ष पहले जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ बाल रूप में आए थे तो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने के लिए भगवान शिव एक योगी का भेष बनाकर आए थे और माँ यशोदा उनके भेष को देखकर डर गई थी और कान्हा के दर्शन कराने के लिए उनको मना कर दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी रहस्य को मैंने यहाँ पर आकर जानने की कोशिश की और तब मुझे जो रहस्य पता चला वही रहस्य आज आप सभी को मैं बताऊंगा। भगवान शिव इसी स्थान पर एक आस लगाकर बैठ गए थे कि अगर मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे तो यही होंगे और भगवान शिव ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी थी और तभी से इस स्थान का नाम आशेश्वर महादेव पड़ा। राधे राधे, जय श्री महाकाल की। तो बाबा मैं पूछना चाहता हूँ कि आशेश्वर महादेव जी कितने साल प्राचीन मंदिर है, ये कितने साल प्राचीन शिवलिंग है? 5,500 वर्ष पुरानी है। 5,500 वर्ष पुराने शिव। ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय। कथा के बारे में कुछ बताएंगे? कथा के बारे में द्वापर में कृष्ण ने अवतार लिया तब ये बाल रूप के दर्शन करके नंदगांव आए। कृष्ण भगवान के भोले बाबा जी जब भोले बाबा दर्शन करके आए यशोदा मैया से गए, मैया अपने लाला के दर्शन करवा दे जी। मैया बोली बाबा हमें तो देख के डर लग रहा है, मेरे छोटो से लाला गिर जाएगा, हम दर्शन ना करवाएंगे। बाबा समझाए मैया ये लाला ना है, तीनों लोग को स्वामी भगवान है, अंतर्यामी, सब कुछ समझाए लेकिन मैया के समझ में ना आई जी। तो मैया बोली बाबा तू कुछ कहो, कन्हैया कहीं दूसरी जगह होगा, तू वहाँ ढूंढ ले जाके, यहाँ तो मेरे लाला हम दर्शन ना करवाओगे। हट कर गई जी। फिर बाबा भी वहाँ हट कर गए, मैया हम भी दर्शन करके जाएंगे। आज तेरी बस में, आज छोटे हैं तेरी बस में, कल बड़े होंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे तब दर्शन करेंगे। तो वहाँ से नंदगांव से यहाँ आके आस लगा के बैठ जी। तब से इनका नाम आशेश्वर महादेव, तब इनका नाम पड़ा कि भगवान शंकर खुद यहाँ आस लगा के बैठ गए कि कान्हा के बचपन रूप के दर्शन होंगे और तब से इनका नाम आशेश्वर पड़ा जी। कहावत है दोस्तों, भारतवर्ष प्राचीन काल से ही सनातन धर्म का देश रहा है, संत महात्माओं का देश रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से एक महात्मा अपनी तपस्या की तैयारियां कर रहा है। हमें गर्व होना चाहिए हमारे पूर्वजों पर। न जाने कितनी बार हमारे देश पर मुगलों ने आक्रमण किया, कितनी बार हमारे देश पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया और हमारे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन उस दबाव में आकर भी हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। अगर हमारे पूर्वज उस दबाव में आकर अपने धर्म से विचलित हो जाते तो आज हमारे हाथों में भी बाइबल या कुरान होती। दोस्तों भारतवर्ष सनातन धर्म का देश है। जुड़िए अपने सनातन धर्म से, जानिए और पहचानिए अपने सनातन धर्म को। बाबा आप तपस्या कर रहे हैं तो ये तपस्या बाबा आप कौन सी तपस्या है, इसको क्या बोलते हैं बाबा? इसको बोलते हैं धोनी तपस्या। तो ये आप कितने दिन से कर रहे हैं बाबा? ये 18 साल का कोर्स होता है जी। 18 साल में ये राम दीक्षा से 4 महीना चलता है जी। दशहरा को समाप्त हो जाता है जी।
उसका फिर पूर्णाहुति की जाती है। तो आप कितने घंटे अभी तपस्या पे बैठेंगे? 1-2 घंटा बैठे। 1.5-2 घंटा। और ये चारों तरफ जो ये धूनी बोलते हैं। ये प्रज्वलित हो जाएंगे अब। पूरा पूरा चारों तरफ जी बाबा, कोट धूनी है। जी बाबा। हर हर महादेव। भगवान शंकर यहाँ आस लगा कर बैठे। जब भगवान शंकर यहाँ आस लगा कर बैठे तो भगवान श्री कृष्ण के उन्हें यहाँ पे दर्शन हुए? नहीं, यहाँ नहीं दर्शन हुए, लेकिन बस में थे। जब फिर वे कृष्ण जान गए कि देखो बाबा आए, मैया ने दर्शन नहीं कराए, हाँ तो कृष्ण वहाँ रोने लग गए। जी। रोना 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 रोना, न खाना न पानी न खेलना न कूदना, रोना रोना। जी। फिर हम तुम सब सखी पहुंची, मैया लाला क्यों रोया क्यों रोया। हाँ तब मैया बताई कि एक अमंगलकारी बाबा आया था हाँ और दर्शन भी कह रहा था, हमने दर्शन कराए नहीं, जब से लाला रो रहा है। तब गोपिन के गई कि कोई जादू टोना तो नहीं कर गया मैया, कहाँ गया। तब मैया इशारा करके इधर बताया। तब यहाँ सखी आके बोली मैं बाबा से, बाबा तू कन्हैया के दर्शन करवे भी कह रहे हो तो चल दर्शन करवाएगी, उसके झाड़ू लगा दे चल के। तो बाबा बोली मैया हम ना जा रहे, वो दर्शन ना कराएगी। कि नहीं चलो कराएगी दर्शन। तब कहा ब्रज भाषा में, चल रे योगी नंद भवन में, यह सुमत माए बुलावे, बाके लाला को नजर लगी तो पर राई नून करावे। जी। तब यहाँ से कन्हैया वहाँ गए तो वहाँ दर्शन हुए, दर्शन कराए। तब यहाँ से भगवान भोले बाबा गए और झाड़ा लगा कर आए। झाड़ा लगा के वहाँ दर्शन किए। मैया ने कृष्ण को दिया, भोले बाबा को, हंस गए, खुश हो गए। और जब बाबा ने कृष्ण को मैया को दिया, फिर बाबा रोने लग गए। जी। तो मैया बोली बाबा ये क्या चक्कर है। भोलेनाथ की माया हर कोई समझ सकता है। पौराणिक मान्यता है दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं। स्वयंभू अर्थात भगवान शिव का जन्म किसी भी मानव शरीर से नहीं हुआ है। कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तो केवल और केवल भगवान शिव ही थे, और जब ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव का अस्तित्व ही शेष मात्र रह जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव को आदिदेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है सबसे पुराने देव। भगवान शिव को सभी देवताओं में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। दोस्तों, भगवान शिव के रहस्यों को जानने के लिए सिर्फ एक जीवन नहीं बल्कि सैकड़ों जीवन भी कम पड़ जाते हैं। दोस्तों, यही वो प्राचीन कुंड है जिसे आशेश्वर कुंड के नाम से जाना जाता है। भक्तगण यहाँ दूर दूर से आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद भगवान शिव के आशेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि आप यहाँ आकर स्नान कीजिए और भगवान शिव के दर्शन कीजिए, उसके बाद आपके मन में कोई भी मुराद हो वो अवश्य पूरी होती है, क्योंकि भगवान शिव भी यहाँ अपने मन में एक आस लेकर आए थे, एक विश्वास लेकर आए थे, और यहाँ आकर भगवान शिव ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव की आस भी यहीं पर पूरी हुई थी। तो आप भी यहाँ पर आइए और आकर यहाँ समय बिताइए। दोस्तों, आशेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद जब हम वापस लौटते हैं तो कुछ ही दूरी पर हमें वो स्थान मिलता है जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने बहुत सी लीलाएं रची हैं। और दोस्तों, इस स्थान को कृष्ण बलराम की बैठक के नाम से जाना जाता है। यही वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब गैया चराने आते थे तो यहाँ पूरा दिन बैठते थे और बहुत सी लीलाएं करते थे। देखिए कितनी सुंदर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की चित्रकारी इन दीवारों पर की गई है। तो दोस्तों, आप भी यहाँ आइए और भगवान श्री कृष्ण की नगरी में समय बिताइए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता